हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो और बढ़िया हो गए। बस आज मैं आपको क्लास 6 के चैप्टर 5 के बारे में इसके इम्पोर्टेंट समझाने वाली हूँ कि इस चैप्टर में से क्या आ सकता है आपके पेपर में और क्या पूछा जाएगा। आपका मिड टर्म का सिलेबस है 1 to 5, ये आपका लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ईजी है, ध्यान से समझिएगा तो एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सार्वगुणज और सार्वगुणन, सबसे पहले आपको गुणज के बारे में और गुणनखंड के बारे में समझना होगा कि गुणज क्या होती है और गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको गाइड के थ्रू समझा देती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि की पॉइंट्स आपके जल्दी क्लियर होंगे। देखिए, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या है जिनमें केवल दो ही अर्थात मतलब उनके गुणनखंड होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगी ताकि आपको क्लियर होता चले। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए 5 किससे भाग हो सकता है? एक से भाग हो सकता है और अपने आप से। तो ये कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य। कौन सी हो गई? अभाज्य। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आया भाज्य संख्या। देखो 2 3 5 7 11 अपने अलावा किसी में नहीं आती। ठीक है, अब आया अभाज्य भाज्य संख्या। वे संख्या है जो 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4, 6, 8, 9। देखो 9, अब 9 विषम संख्या है। बच्चे बहुत कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 9 तो विषम संख्या है, तो ये भी आप भाज्य कैसे हो गई। पर देखो 9 3 से भी जा सकती है, 9 से भी जा रही है और 1 से भी जा रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ऐसी संख्या जो अपने अलावा किसी और से भी भाग हो जाए, एक के अलावा, तो वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। भाज्य संख्या जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी से नहीं भाग होती, और भाज्य संख्या जो अपने अलावा किसी एक के अलावा और किसी भी संख्या से भाग हो जाती है। गुणनखंड वह एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड कहलाती है यदि वह उस संख्या के बिना किसी शेषफल के विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए 12 4 के पहाड़े से भाग करोगे तो पूरी पूरी कट गई, ये इसकी क्या है? गुणनखंड है। क्या है इसकी? गुणनखंड है। ठीक है, समझ में आया। मतलब इसका कोई भी शेष नहीं बचता। 4 के पहाड़े में 12 आपको आता है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या है जिनमें एक के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड नहीं होता। जैसे कि ये मैं आपको एग्जांपल, जैसे मान लो ये 9 और ये 11, अगर मैं इसका फैक्टर करने जाऊं 1 3 9, 1 और 11, इसका फैक्टर क्या हुआ? सिर्फ एक ही हुआ ना। तो ये हो गई सह अभाज्य। क्या हो गई? सह अभाज्य। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। आपसे बेसिकली भी टीचर्स आपसे कभी भी पूछ सकता है, तो ये सब आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ विभाज्यता। एक संख्या एक अन्य संख्या को विभाज्य होती है, वह उसे बिना शेषफल के विभाजित करती है। आई मीन पूरी पूरी भाग देती है, तो वो उसकी विभाज्य संख्या होती है। जैसे 10, इसको से पूरा पूरा भाग हो जाती है, तो ये इसकी विभाज्यता संख्या है। गुणज, एक संख्या को एक धनात्मक पूर्ण से गुणा करने का परिणाम, अर्थात 10 के कुछ प्रथम गुणज। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, गुणज को कैसे पहचानोगे और गुणनखंड को कैसे पहचानोगे। ठीक है, ये मैं बताती हूँ। देखो जैसे मान लो गुणज क्या, गुणनखंड गुणज हो गया, गुणज हो गया। जैसे 4 का पहाड़ा हो गया 8 12 16 20, ये है क्या? गुणज। इसको पहाड़े से बढ़ाना। मगर 10 गुणनखंड, 10 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 में, 2 में, 5 में, 10 में। तो ये किस में आता है? ये गुणनखंड है। ये गुणज है, ये इसके पहाड़े आगे की संख्या को बढ़ाना, ये गुणज है। ऐसे आपको याद रखना है, क्योंकि बच्चे ना लगभग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी जब मैं पढ़ती थी, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग कंफ्यूज हो। ठीक है, अब आ जाओ, तो समझ में आ गया होगा। विभाजता नियम का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आयताकार व्यवस्था ये भी छोड़ दीजिए, कोई ज्यादा नहीं है। अब इसमें से आपको गाइड में से क्या पढ़ना है? देखो मैं तो 9 वाले 6 वाले बच्चों को यही कहूंगी, इस बार आपका नया सिलेबस है। बुक में उतनी चीजें क्लियर नहीं होती है, गाइड में आपको विद सॉल्यूशन दिया हुआ है। थोड़ा सा जिस बच्चे ने गाइड नहीं खरीदी वो खरीद ले। सॉरी, तो आपको बहुत काफी हेल्प मिल जाएगी और आप अच्छे से पेपर भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ, देखिए सार, सबसे पहले 2 और 5, 3 और 7 और 4 6 के गुण सार गुणनखंड निकालने। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखाती हूँ। ये 2 के गुणज, हाँ, 4 6 8 10 12 14, हाँ, 5 के ले लो, 10 15 20 25 30
35। इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भाई 2 और 5 के ना कोई दो सार्वगुणज बताइए। तो 14, 16, 18, 20, तो 20 एक तो मिल गया। इसे और देखिए, तो आप देखो 5 के पहाड़े में 40 भी आता है और 2 के पहाड़े में आगे जाके 40 आएगा, तो ये आपका दूसरा सार्वगुणज हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे सार्वगुणज। देखो ये ध्यान रखना, गुणज पूछा है तो पहाड़े आगे बढ़ाए जाएंगे। तो 20 और 40, समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे 3 के गुणज दिए हैं, 7 के गुणज दिए हुए हैं, 4 और 6 के गुणज दिए हुए हैं। बहुत लोग कहते हैं कि गाइड क्यों लेते हैं। देखो स्कूल वाले बुक से कराते हैं, बच्चे उतने ध्यान से कर नहीं पाते, वहां पे काफी मात्रा में बच्चे होते हैं तो हो नहीं पाता वहां पे क्लियर। ठीक है, और इससे बच्चों को हेल्प भी मिल जाती है और उनको करने की क्षमता भी बढ़ती है, उनका मन भी बढ़ता है कि नहीं हमें समझ में आ रहा है। नंबर कम आएंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपको फर्क पड़ेगा, आपके पेरेंट्स आपको उल्टा सीधा बोलेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ऐसी अब ये वाला आपको करना ही है। निम्नलिखित कौन सी संख्या हो सकती है? तो मैं देखो सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ बेटा, जो आपको करने चाहिए, जो पेपर में आ सकता है। ओवेनेस गुणनखंड, अब देखो गुणनखंड आ गया ना। अब ये देखो गुणज मैंने आपको बता दिया, अब मैं गुणनखंड बता रही हूँ। 20 और मैं आपको करके भी बता रही हूँ, ये नहीं है कि आपके किसी के पास बुक नहीं है तो वो अपनी गाइड नहीं है तो बुक के द्वारा भी आप चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा? गुणनखंड। बस इसके डिफरेंस को समझ लो तो ये चैप्टर बहुत आसान है। तो गुणनखंड 20 किस किस के पाड़े में आता है? 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, 10 में, 20 में। ठीक है, किस किस अब आइए 28। 1 में, 2 में, 4 में, 7 में, 14 में। अब इसमें देखिए क्या का सार है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये और ये। तो अब यहाँ पे लिखो सार्वगुणनखंड, इंग्लिश में से बोलते हैं बेटा कॉमन फैक्टर। अगर कोई इंग्लिश वाला बच्चा देख रहा है, किसी को इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो मुझे आप लिंक में बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं आपको इंग्लिश में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आया समझ में गुणनखंड और गुणज में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो ऐसे आप 20 और 28 का, 35 और 50 का, 4 8 12 का भी निकाल सकते हो, 5 15 25 का आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं निकालने जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर ज्यादा वीडियो लंबी आपको देखने में इरिटेटिंग करेगा, इसलिए करके देखो। कुछ भी लिखते आप कमेंट में लिख के भेज दो, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई करूंगी। ठीक है, 3 ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए 25 की गुणज है लेकिन 50 की नहीं है। तो आप 25 का पाड़ा लिखिए और 50 का लिखिए, इसमें देखिए कौन सा सिमिलर नहीं मिल रहा है। देखो 75 नहीं मिल रहा होगा तो उसको आप छांट लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए ऐसे आप यहाँ पर मतलब आप क्वेश्चन में ना आपसे यही पूछा जाएगा, और क्या नहीं गुणज है, क्या गुणज है, बस यही पूछा जाएगा, तो ध्यान से आप इसको कीजिए। वैसे मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि क्या आपको करना जरूरी है। 20 से 21 के बीच में अभाज्य संख्या, हाँ अभाज्य संख्या जरूर भाई ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, तो मैंने आपको बता दिया आगे। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या है? हाँ मैं जिसको, हाँ ये देखिए 100 तक अभाज्य संख्या की सूची देखिए, 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। इससे आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपको जाके सैंपल पेपर मिल जाएंगे मैथ के, मैं बना दूंगी। ठीक है, इसे छांटने के कौन सी भाज्य कौन सी भाज्य है, ऐसे छांटने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं एक ही चैप्टर की आपको सैंपल पेपर बना के दे दूंगी ताकि बच्चों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पेपर बना के दूंगी, फिर थोड़े दिन बाद उसकी आंसर की भी डाल दूंगी। ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको जरूर बताऊंगी। देखिए ये युग मैंने आपको सहअभाज्य बताया था ना, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, सहअभाज्य। ठीक है, तो आप इसको जरूर करिएगा। ठीक है, ये कैसे होता है तो मैं देखो आपको बता देती हूँ एक बार। 18 और 35 में से सहअभाज्य ज्ञात कीजिए कि ये सहअभाज्य युग्म है कि नहीं है। ठीक है, देखिए 18 किस किस पहाड़े से जाता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से। ठीक है ना? और 35 किस किस से जा रहा है? 1 से, 5 से, 7 से और 35 से ही जा रहा है। तो इसमें बस एक ही है ना, तो ये सहअभाज्य युग्म है। सहअभाज्य, सिर्फ इसका एक ही कॉमन आ रहा है तो ये युग्म है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। तो ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, और हाँ भाई ये वाला कर लीजिएगा, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, आप ये वाला कीजिए बिना सहअभाज्य, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसमें आपको गुणनखंड करके देखना है, तो इसको आप गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं। इसमें 56 का दिया हुआ है, तो देखिए आप इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे सीधे। 2 दूनी 4, एक इसका हासिल बचे 2 अट्ठे 16, 2 4, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। ठीक है, तो आप इसके आ जाएंगे 56 का दिया हुआ था, हाँ। ओहो नहीं, इसका आपको ना बेटा बताओ कैसे करना पड़ेगा। 56 को रुकिए, सवाल थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। मैं ठीक है, अभी तो इसमें मैंने ऐसे ही बता दिया है, पर मैं इसकी एक फुल वीडियो बना के दूंगी, जिसमें आपको मैं करके भी दिखाऊंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे है, कैसे हो पा रहा है। ठीक है, और 3 अलग अलग आवाज संख्याएं का गुणनखंड क्या होगा, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, ये देखो इसमें रिलेटेड आपसे पूछा गया है, तो ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, ओवरऑल इसमें आप इतना ही कर लेंगे, काफी होगा बच्चों। ठीक है, एक ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। तीसरा मतलब कीजिएगा। चौथा, 10 और 5 से 2 से विभाजित करने पे प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर इसे मैं 5 10 से भाग करते तो कितना शेषफल आएगा। देखो 10 से सिंपल सी बात, 10 से करोगे तो इसका 8 आएगा, इसको 10 से करोगे तो 9 आएगा, इसको 10 से करोगे तो 3 आएगा, इसको आएगा 2 आएगा। तो इसको आपको आइडिया लग जाए किसी। अब से 5 से करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आपको करके देखना है, ये आपको करके देखना है। तो करके देखो कैसे हुआ, तो आपको बिल्कुल बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 से 8 है तो पूरा भाग हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। 2 से ये 9 है तो एक बचेगा शेष। 3 है तो मतलब इवन और ऑड नंबर देखना है आपको। ठीक है, अब आप क्या आ जाती है यहाँ पर एक्सरसाइज अतिरिक्त क्वेश्चंस, तो आप इसको कीजिए सॉल्व। किसी को प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज मुझे आप कमेंट के थ्रू कोई भी बात पूछ सकते हो। देखो कैसे पेपर में बनकर आएंगे क्वेश्चन। 8 से विभाज्य कौन सी है, 4 से विभाज्य कौन सी है, 5 से विभाज्य कौन सी है। तो ये सिंपल सी इसमें एक ट्रिक लगती है कि 2 से वो संख्या विभाज्य होती है जो जिसकी संख्या लास्ट का नंबर अगर इवन है तो 2 से भाग हो जाती है, ऑड है तो नहीं हो सकती। 5 से संख्या लास्ट में आप नंबर देख लो। तो ये मैं इसकी एक वो बना दूंगी। देखो सब चीज, मैं सब चीज एक ही चीज वीडियो में बोलूंगी तो फिर बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर कुछ भी आपको चाहिए ना, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उस पर वीडियो बना के आपको दे दूंगी। ठीक है, तो एक हाँ, ऐसे पेपर में पक्का बनकर आएगा, आप इसको ऐसे समझने की और ऐसे मिलाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और कुछ भी प्रॉब्लम लगे कमेंट में जरूर बोलिएगा बच्चों। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।